तो मध्य प्रदेश स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और ये आपके सामने मैं देखिए डायरेक्ट सर्कुलर में आ चुका हूँ और सर्कुलर की तरफ से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो चलिए देख लेते हैं क्या बन के आया है मिनिमम वेजेज। तो मैं इसको धीरे धीरे नीचे की ओर करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ क्लियर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको जो है यह मतलब ये इसका सर्कुलर नंबर दिया हुआ है और ये 21 मई 2024 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। और देखते हैं नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको इस जो भी सर्कुलर इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आते हैं और देख लेते हैं सारा डिटेल क्या क्या बन के आया है। ये सेम चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ कंप्लीट काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है इसमें कि 67 टोटल नियोजन को रखा गया है, मतलब 67 सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई को इस मिनिमम वेजेज के तहत रखा गया। उसके अंतर जो भी मिनिमम नियोजन आएंगे उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग ही वेतन मिलेगा, मिनिमम वेजेज को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे अनुसूची को में बताया गया है कि जो भी शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी है उनको कृषि नियोजन को सेपरेट किया गया, बीड़ी नियोजन को सेपरेट, अगरबत्ती नियोजन को सेपरेट, अन्य को सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा सर्कुलर को। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आता हूँ और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको आपको और अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसको मैं अपने वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या अभी बन के आया है। तो देखिए अनुसूची ओ है, अनुसूची ओ में देखिए यहाँ पे 67 जो अनुसूचित नियोजन को रखा गया उसका मासिक और दैनिक वेतन क्या बन के आया है यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ पे कुल वेतन जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से देय है। तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेस बन के आया 10,175 बन के आया है। अब पर डे का देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सेमी स्किल्ड का देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 11,032 रुपीज़ बन के आया है मिनिमम वेजेज। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी का देखते हैं तो 12,410 रुपीज़ बन के आया है। और हाईली स्किल्ड का यहाँ पे देख सकते हैं 13,710 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे जो है आपका सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपकी जो भी ये क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट है वो इसके आधार पे ही डिडक्ट किया जाएगा। और नीचे देख लेते हैं बाकी नियोजन के लिए क्या बन के आया है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे जो वेतन की दरें हैं 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया, 30 से डिवाइड करके आप इसको पर डे का निकाल सकते हैं। और साप्ताहिक अवकाश दे होगा, मतलब सप्ताह में एक दिन आपको अनिवार्य छुट्टी मिलेगा और उसके लिए कोई सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। देखिए मैं अभी जो अनुसूची जो 67 अनुसूचित की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगर आप इन अनुसूची में काम कर रहे हैं तो आपको इस मिनिमम वेजेस के आधार पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे अनुसूची का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं भाग 2 में यहाँ पे कृषि नियोजन को सेपरेट रखा गया है। तो आप नीचे आते जाएंगे और देखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफाइन भी कर दिया गया है कि स्किल्ड एम्प्लॉय क्या है, सेमी स्किल्ड क्या है, अनस्किल्ड क्या है और हाईली स्किल्ड क्या है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैंने यहाँ पे ड्रैग करते जा रहा हूँ धीरे धीरे नीचे की ओर। और बाकी सारा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए और इसमें डीपली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप अनस्किल्ड हैं तो उसमें क्या क्या आपका जो डेजिग्नेशन होना चाहिए तो कि और आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं सेमी स्किल्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे तो कुशल यानी स्किल्ड की कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं एम्प्लॉय, उसका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाईली स्किल्ड में यहाँ पे बताया गया है। देखिए नीचे यहाँ पे देखिए अगर आप मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं तो आपका डेजिग्नेशन इस प्रकार से हाईली स्किल्ड के अंतर्गत होगा। लिपिक श्रेणी 1, 2, 3 के अंतर्गत क्या क्या होगा, कुशल श्रेणी 1, 2 में क्या होगा, ये सारा डिटेल यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इस बुकलेट में कंप्लीट डिटेल बताया गया है। अगर आप अर्ध स्किल श्रेणी 2 में है तो क्या होगा आपका मिनिमम वेजेज और आप क्या 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 डेजिग्नेशन आपके अंदर हो सकता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे आता है अगर आप किसी स्लेट पेंसिल निर्माणशाला में नियोजन में है काम कर रहे हैं तो आपका क्या मिनिमम वेजेज बन के आएगा।
जैसे अगर आप मजदूर हैं तो 10,175 रुपये बन के आएगा। अगर आप पेयर पट्टी पेयर पेयर सीपर है तो 10,680 आएगा। अगर मुनीम है, लेखाकार है, क्लर्क का काम कर रहे हैं तो 12,410 रुपीज़ आएगा। अगर आप रोलर्स मिस्त्री या पाइंटर्स का काम कर रहे हैं तो 13,497 रुपीज़ आएगा। अगर आप हाईली स्किल्ड का काम कर रहे हैं तो 13,710 रुपीज़ आएगा। अगर आप कटर्स का काम कर रहे हैं उसी में यहाँ पे तो आपका 14,130 रुपीज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं भी आप मुद्रणालय में अगर आप नियोजन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे यानी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से आएगा। अनस्किल्ड का 10,175 आएगा। अगर आप अनस्किल्ड के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में है तो इस प्रकार से मिनिमम वेजेज आएगा। अगर आप हाईली स्किल्ड का कैटेगरी में है तो 13,710 रुपीज़ आएगा। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी श्रेणी में काम कर रहे हैं उसके अंदर श्रेणी 1, 2, 3 में इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बाइफरकेट हो जाएगा। अगर आप सेमी स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत श्रेणी 1 और 2 में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का इस प्रकार से बन के आएगा। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत हैं, अगर आप गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी प्रकार से आप कार्यरत हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के रूप में या ठेका वर्कर के रूप में, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से आएगा। ऑफिशियल का 10,175, सेमी स्किल्ड का 11,032 रुपीज़, स्किल्ड का 12,410 रुपीज़ और हाईली स्किल्ड का 13,710 रुपीज़ बन के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप कृषि नियोजन में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अकुशल यानी श्रमिक के रूप में काम करते हैं तो आपका पर मंथ का जो है 8,158 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आएगा। और पर डे का जो है 272 रुपीज़ बन के आएगा मिनिमम वेजेज, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।